टैरिफ को लेकर अब अमेरिका की मुसीबतें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। एक तरफ जहां अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप के द्वारा लगाए गए टैरिफ को इल्लीगल करार दिया, तो वहीं ब्रोकरेज कंपनी नोमुरा ने बताया है कि नवंबर के महीने में अमेरिका भारत से 25% टैरिफ हटा लेगा। इसके अलावा पुतिन का भारत दौरा फाइनल हो गया है और वह दिसंबर के महीने में भारत आ रहे हैं। इसके अलावा रूस भारत के एयर शो में अपना बब्बर एयरक्राफ्ट को इस बार लाने की तैयारी कर रहा है और इसका ऑफर भी भारत को दिया गया है, मौसम आया है। इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में एक एक पा रहे हैं करके डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही हमने ब्लॉग चैनल पर 100 डेज का चैलेंज ले रखा है। आपको अगर ब्लॉग देखना पसंद है तो आप मेरी उस जर्नी को फॉलो कर सकते हैं, जहां 100 डेज तक डेली वॉक शॉर्ट्स के रूप में मैं अपलोड करूंगा और आगे चलकर जिम, डाइट, फिटनेस, वर्कआउट प्लान, इन सब को मैं वहां शेयर करूंगा। साथ ही वहां पर आप हमसे बात भी कर सकते हैं, इसीलिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को प्रेस करके चैनल को जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल अमेरिका की फेडरल अपील्स कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए ज्यादातर टैरिफ गैर कानूनी है। यह टैरिफ ट्रंप ने इमरजेंसी पावर के तहत लगाए थे, लेकिन 74 के फैसले में कोर्ट ने कहा कि जिस कानून का इस्तेमाल ट्रंप ने किया उसमें टैरिफ लगाने का अधिकार ही नहीं दिया गया है। यह मामला 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट यानी IEPA से जुड़ा हुआ है। यह कानून आमतौर पर तब इस्तेमाल होता है जब किसी देश या संस्था पर आर्थिक प्रतिबंध या संपत्ति फ्रीज करनी हो, लेकिन ट्रंप ने इसे आधार बनाकर कह दिया कि अमेरिका के व्यापार घाटे और ड्रग्स की समस्या को राष्ट्रीय आपातकाल मानकर टैरिफ लगाए जा सकते हैं। कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और कहा कि इस कानून में कहीं भी टैरिफ या टैक्स का जिक्र नहीं है, इसीलिए राष्ट्रपति आधार बनाकर कह दिया, इस बहाने टैरिफ नहीं लगा सकते। ट्रंप ने अप्रैल में रेसिप्रोकल ड्यूटीज लगाई थी आबिफा में और फरवरी में चीन, कनाडा और मेक्सिको पर अलग से शुल्क लगाया था। कोर्ट का यह फैसला इन्हीं टैरिफ पर लागू होता है। हालांकि स्टील और एल्यूमिनियम पर लगे टैरिफ अभी भी यथावत रहेंगे, क्योंकि वह किसी दूसरे कानून के तहत लगाए गए हैं। इस फैसले के तुरंत बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अगर यह टैरिफ हट गए तो यह अमेरिका के लिए एक पूरी तरह से तबाही होगी। ट्रंप का कहना है कि टैरिफ से उन्होंने अमेरिका की इंडस्ट्रीज को मजबूत किया है और इससे देश की नेशनल सिक्योरिटी भी सुरक्षित हुई है। व्हाइट हाउस ने भी कहा है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और वहां जीतेंगे। दूसरी ओर इस फैसले से ट्रंप की नीतियों पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। विपक्षी डेमोक्रेट राज्य और कुछ अमेरिकी छोटे व्यापारियों ने अदालत में दलील दी थी कि संविधान के अनुसार टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार सिर्फ कांग्रेस के पास है। राष्ट्रपति को यह शक्ति सीमित रूप से ही दी जा सकती है, लेकिन ट्रंप ने अपने अधिकारों से ज्यादा इस्तेमाल किया। पहले भी न्यूयॉर्क की कोर्ट और वॉशिंगटन की कोर्ट ट्रंप के खिलाफ ऐसे ही फैसले दे चुकी है। यहां तक कि ट्रंप के कार्यकाल में नियुक्त एक जज ने भी माना था कि राष्ट्रपति ने अपनी सीमा लांघी है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और वहां से अंतिम फैसला तय करेगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति को कितनी ताकत दी जा सकती है। कुल मिलाकर यह फैसला सिर्फ ट्रंप की राजनीति ही नहीं बल्कि अमेरिका की पूरी ट्रेड पॉलिसी को हिला सकता है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि IPA के तहत टैरिफ नहीं लगाए जा सकते, तो आने वाले समय में किसी भी राष्ट्रपति के लिए इस कानून का सहारा लेकर व्यापार युद्ध छेड़ना नामुमकिन हो जाएगा। साथ ही टैरिफ के फैसले को भी बदलना पड़ेगा। दूसरी ओर ब्रोकरेज कंपनी नोमुरा का कहना है कि यह हालात लंबे समय तक नहीं चलेंगे। उनका मानना है कि रूस वाले मुद्दे पर लगाया गया भारत के ऊपर 25% अतिरिक्त शुल्क सिर्फ नवंबर तक रहेगा। उसके बाद जब अमेरिका और भारत के बीच कोई समझौता निकल जाएगा तो यह पेनल्टी हट जाएगी। लेकिन जो 25% रेसिप्रोकल टैरिफ है वह फाइनेंशियल ईयर 2026 यानी मार्च 2026 तक जारी रहेगा। इसका मतलब है कि भले ही थोड़ी राहत मिले,
लेकिन भारतीय एक्सपोर्टर्स को अमेरिकी बाजार में अगले कुछ सालों तक मुकाबला कठिन ही रहेगा। सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए 3 तरफा रणनीति बनाई है। पहला कदम है निर्यातकों के लिए सीधा समर्थन। इसके लिए सरकार एक 2.5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसमें एक्सपोर्टर्स को सस्ती ब्याज दर पर लोन, क्रेडिट गारंटी, ब्रांडिंग और क्वालिटी कंप्लायंस में मदद दी जाएगी। दूसरा कदम है सुधार। जीएसटी स्लैब को सरल किया जा रहा है। नया इनकम टैक्स बिल लाया जा चुका है और जनविश्वास बिल के जरिए छोटे छोटे अपराधों को डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा है। साथ ही 1 लाख करोड़ की नई रोजगार योजना भी शुरू की जा रही है, जिससे युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। तीसरा कदम है एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन और जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग। भारत अब अपनी निर्भरता अमेरिका पर कम करने के लिए यूरोपीय यूनियन, एशियन, ओमान, चिली जैसे देशों से तेजी से व्यापार समझौता कर रहा है। इसके अलावा पश्चिम एशिया और अफ्रीका के 50 अहम देशों से भी नए एक्सपोर्ट अवसर तलाशे जा रहे हैं। साथ ही भारत, चीन और रूस दोनों के साथ रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश में है, ताकि अमेरिका के दबाव को संतुलित किया जा सके। यानी कि कोर्ट कुछ भी फैसला दे अमेरिका में टैरिफ को हटाए या ना हटाए, भारत अपनी तैयारी दुरुस्त कर रहा है। बढ़ते हैं हमारी अंतिम खबर की तरफ, जो कि रूस से आ रही है। रूस अब भारत को अपना सबसे ताकतवर स्ट्रैटेजिक बम्पर टपोलो TU-1660 वाइड सान दिखाने और पेशकश करने की तैयारी है। यह वही विमान है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज सुपरसोनिक बम्पर कहा जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने भारतीय वायुसेना को इस बम्पर को या तो सीधे खरीदने या फिर लीज पर लेने का ऑफर दिया है। रूस कह रहा है कि चाहे तो भारत नए नए बने हुए T-1 बने देते हैं। एक भारत बम्पर की आंच के 60 AM ले सकता है, या फिर पुराने एयर फ्रेम को अपग्रेड करवाकर भी हासिल कर सकता है। इस विमान की खासियत इतनी बड़ी है कि इसे गेम चेंजर कहा जा रहा है। इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर है, पेलोड 40 टन है और यह मैक 2 की स्पीड से उड़ सकता है। यानी बिना रिफ्यूलिंग के यह हजारों किलोमीटर दूर जाकर भी स्ट्राइक मिशन कर सकता है। T-160 मीटर की सबसे बड़ी ताकत इसका हथियार सिस्टम है। यह 12 तक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल ले जा सकता है, जिनमें न्यूक्लियर कैपेबल के H-102 भी शामिल है। रूस ने भारत को भरोसा दिलाया है कि अगर भारत चाहे तो इसमें अपने ही ब्रह्मोस मिसाइल को भी इंटीग्रेट कर सकता है। सोचिए, अगर TU-160M ब्रह्मोस के साथ उड़ान भरे तो भारत के पास 600 किलोमीटर से भी ज्यादा की स्टैंड ऑन ऑफ स्ट्राइक क्षमता होगी, वह भी दुश्मन की सीमा से बहुत दूर रहकर। लेकिन दोस्तों, इस प्रस्ताव के साथ चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है खर्च की। एक बम्पर की कीमत 160 से 300 मिलियन तक बताई जा रही है। अगर भारत सिर्फ 2 से 4 बम्पर भी लेता है तो कम से कम आधा से $1 अरब का खर्च होगा। इसके अलावा वायुसेना को इसके लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर, लंबे रनवे, मजबूत हैंगर और पायलट ट्रेनिंग पर भी भारी निवेश करना होगा। दूसरी बड़ी चुनौती है राजनीति और भू राजनीति। रूस पर यूक्रेन युद्ध और वेस्टर्न सैंक्शन का असर है। वहीं भारत, अमेरिका, फ्रांस और इजराइल जैसे देशों से लगातार रक्षा सौदे कर रहा है। ऐसे में अगर भारत रूस से भारी भरकम बम्पर लेता है तो अमेरिका की नाराजगी और कारसा जैसे कानूनों का खतरा भी बढ़ सकता है। फिर भी रणनीतिक नजरिए से यह प्रस्ताव भारत के लिए अहम है। चीन के पास H-6 बम्पर है और H-4 जैसे स्टेल्थ बम्पर पर काम कर रहा है। पाकिस्तान भी अपनी मिसाइल क्षमताओं को तेजी से बढ़ा रहा है। ऐसे में अगर भारत के पास TU-160 है और AM जैसा प्लेटफॉर्म आता है तो यह सीधे सीधे बैलेंस ऑन एफ पावर को बदल सकता है। यही कारण है कि यह बॉम्बर अब भारत में आने की तैयारी कर रहा है और भारत में होने वाले अगले एयर शो में यह बॉम्बर भारत आ सकता है। दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा भी अब कंफर्म हो चुका है और दिसंबर के महीने में वो भारत आ रहे हैं, जहां पर रूस के साथ कई बड़े डिफेंस सौदे की उम्मीद है। एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका से भारत दूर जा रहा है,
तो इस बात की संभावना काफी ज्यादा है कि भारत कई बड़े हथियारों की डील रूस के साथ साइन कर लेगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे ब्लॉग चैनल को चेक करें, आउट करना ना भूलिएगा। इंफॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियोस के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई